हाथरस वाले बाबा ने अब अपना बचाव करने के लिए देश के सबसे खुरपेची वकील को नियुक्त कर लिया है और इस वकील का नाम है एपी सिंह। और इस केस में एंट्री लेते ही एपी सिंह ने अपना पहला दांव ऐसा चला है कि कोर्ट में ये केस पूरी तरह से पलट सकता है। एपी सिंह अपने दांव पेंच और पैंतरेबाजी के लिए पूरे देश में मशहूर है। पहली बार निर्भया केस के दौरान दोषियों की ओर से केस लड़कर एपी सिंह सुर्खियों में आए थे और अपने पैंतरेबाजी के दम पर उन्होंने सालों तक फांसी को टाल रखा था। और अब ऐसा कुछ खेला वो हाथरस कांड में भी कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री मारते ही उन्होंने कुछ ऐसा दांव चला है जिससे पूरा मामला एक अलग ही एंगल खड़ा कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं देश के सबसे खुरपेची वकील के नाम से मशहूर एपी सिंह की। इस केस में वो क्या कुछ ऐसे दांव पेश लाने वाले हैं जिससे बाबा को राहत मिल सकती है। एपी सिंह ने अब तक कौन कौन से मशहूर केस लड़े हैं और उनका सक्सेस रेट क्या रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। साल 2012 में जब दिल्ली में बहुचर्चित निर्भया केस हुआ था तो पूरे देश भर में इसे लेकर गुस्सा फैला हुआ था। यहां तक कि दिल्ली के वकीलों ने निर्भया केस के आरोपियों की ओर से लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन जब यह मामला पहली बार दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया तब दोषियों की ओर से पेश होकर एपी सिंह ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। और जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने दोषियों की ओर से केस लड़ने का फैसला क्यों लिया था, तब एपी सिंह ने कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपनी मां के कहने पर लिया था। एपी सिंह न सिर्फ अपने दांव पेंच के लिए मशहूर थे बल्कि अपनी वाक चपलता या कहें कि अपने बात करने के लिए हुनर के लिए भी खूब मशहूर हैं। उन्होंने निर्भया केस में दोषियों का केस इतनी कुशलता से लड़ा कि दोषियों की फांसी सालों तक टलते आई। यहाँ तक कि जब फांसी की आखिरी तारीख आ गई थी और फांसी के लिए कुछ घंटे बचे थे तब भी लोगों को ये शक था कि कहीं एपी सिंह फिर से कोई ऐसा दांव न चल दे कि फांसी रुक जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोषियों को फांसी दे दी गई। निर्भया के बाद सीमा हैदर के मामले में भी एपी सिंह सुर्खियों में रहे थे, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मीडिया में पाकिस्तानी जासूस के तौर पर ट्रायल शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले में एपी सिंह की एंट्री हुई। एपी सिंह ने एक बार फिर से ऐसे दांव पेंच दिखाए कि आज सीमा हैदर और सचिन दोनों ही जेल से बाहर हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एपी सिंह एक बेहद ही काबिल वकील है और हर बार ऐसे बड़े जघन्य मामलों में दोषियों के खिलाफ केस लड़कर या दोषियों के साथ केस लड़कर वो देश को हैरत में डालते आए हैं। और इसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो होता है वर्क एथिक्स का, यानी कि वो कहते हैं कि ये उनका पेशा है। कानून दोनों पक्ष को लड़ने का मौका देता है और वो अपने प्रोफेशन के चलते किसी एक पक्ष के लिए लड़ते हैं। और इस बार भी एपी सिंह ने कुछ ऐसा ही किया है। हाथरस मामले में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले का खलनायक बताए जा रहे बाबा ने अपने वकील के तौर पर एपी सिंह को नियुक्त किया है। और केस में एंट्री के साथ ही एपी सिंह ने एक ऐसा दांव चला है कि पूरा केस पलट कर रह गया है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण शाकाहारी मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण शाकाहारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी
सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा एपी सिंह ने बाबा की खूब तारीफें की है। एपी सिंह ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बाबा ना तो किसी सोशल मीडिया साइट पर हैं और ना ही उनका कोई यूट्यूब चैनल है, ना तो उनके यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ता है और ना ही कोई दान पात्र है और ना ही कोई रसीद काटी जाती है। अब एपी सिंह के इन बयानों ने इस केस की दशा और दिशा दोनों कुछ तय कर दी है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसमें बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बाबा अब भी गायब है और उनकी खोज की जा रही है। लेकिन जब केस में नाम ही नहीं है तो बाबा को खोजा क्यों जा रहा है ये भी नहीं पता। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।